मैंने 2 सिल्वर प्ले बटन, एक गोल्डन प्ले बटन हासिल किया है यूट्यूब से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी सक्सेस हासिल की हुई है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मैं यूट्यूब पर एज अ बिगनर काम करता, यानी कि एक बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर आता, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि मैं जिन पे अमल करता और जिन पे आपको भी अमल करना चाहिए अगर आप एक कंप्लीट बिगनर के तौर पे यूट्यूब पे आए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आज से यूट्यूब पे काम करना है। तो यहां पर मैं एक आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जिसको मैं खुद भी अमल में लाता और आपको भी कहूंगा कि आप अमल में लाएं। यहां पर मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताने जा रहा, ये ना समझिएगा कोई ट्रिक है कि जिससे व्यूज आ जाएंगे, नहीं, मुकम्मल एक स्ट्रेटेजी है जिसको आपको सीखना है ताकि आप लोग प्रॉपर्ली काम कर सके यूट्यूब पे। मेरा नाम है काशिफ मजीद, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है केएम यूट्यूब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मजीद हमसे जो है वो पेड क्लासेस लेना चाहते हो जिसमें लाइव सेशंस भी हैं, मजीद बहुत कुछ होता है, व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, तो ये कोर्सेज जो कि हम लोग ऑफर करते हैं और ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहली जो पॉइंट है वो क्या है, वो है लेट्स क्रिएट। इससे मतलब यह है कि जब भी यूट्यूब पर आपने सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि भाई आपने ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक टॉपिक को सिलेक्ट करने में, हम लोग एक नीश को सिलेक्ट करने में इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम यूट्यूब पे क्या काम करें और आखिर में थक हार के हम कहते हैं कि चलो बाद में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनती। तो पहला पॉइंट है कि आपने पहले दिन से वीडियो बनाना शुरू कर देनी है। वो आप सोचेंगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं जो आपके ज़हन में आता है, जिस बारे में आपको इंटरेस्ट है आप उस बारे में बात करें। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मेरे सामने एक ये फ्लावर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एक वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ देखने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे पास एक फ्लावर है, इसको जो है वो हम लोग देखते हैं कि कहां पे डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ और मोबाइल को पकड़ लेता हूं, ये रखता हूं, देखता हूं कि यार ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर मैं क्या करना चाहूंगा, इसको बाद में एडिट करूंगा, फिर देखूंगा कि क्या इस प्रोसेस को मैंने एंजॉय किया या नहीं। क्योंकि याद रखिएगा यूट्यूब जो है वो एक लॉन्ग टर्म खेल है, ये नहीं है कि 2-3 महीनों का काम है कि जल्दी से आपके सब्सक्राइबर्स आएंगे, व्यूज आएंगे, नहीं, आपको सालों लगते हैं और एक ही नीश पे काम करते करते आपने सालों बिता देने और उसके बाद जाके आपको अच्छी अर्निंग होना शुरू होती है। तो यही आपने देखना है कि आपको जो काम आप करना चाह रहे हैं क्या आप उसको एंजॉय भी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप 3 वीडियोस बनाते हैं और उनको आप एंजॉय करते हैं तो यस, आपने अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो ये होगा कि आपने ये देखना है कि आप यूट्यूब को पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फॉर फन करना चाहते हैं, या यूट्यूब को लेकर आपके पास सीरियस जो है वो गोल्स हैं, यानी कि आपने इससे पैसे कमाने हैं, आपने सब्सक्राइबर्स लेने हैं और आपके पास कितना टाइम है। क्योंकि लोग आते हैं वो समझते हैं शायद 2-3 महीने लगाएंगे और जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर्स की अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यूट्यूब एक जो है वो कह लें कि इंटरेस्ट बेस्ड जॉब है जिसमें आपने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखना है, एंजॉय करना है इस काम को करते हुए और इसमें कम से कम आपने 1 साल से 2 साल देने हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अब जो है वो जाके मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझे अर्निंग आएगी। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग से मुराद है कि जब आपने यूट्यूब पर सोच लिया कि यार मैंने इस पे लॉन्ग टर्म काम करना है, मैंने इस पे जो है वो मुझे मजा भी आ रहा है वीडियोस बनाते हुए, अब आपने देखना है कि जो भी नीश में आप जाना चाह रहे हैं लोग आपकी वीडियोस क्यों देखेंगे, ये आपने अपने आप से सवाल करना है। अब जब आप कोई भी टॉपिक्स चूज करते हैं तो उसमें आपने चूज करते हुए 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 चीज ये है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। आप अगर इंटरेस्ट देखना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, तो आप देखें यूट्यूब पे आप क्या देखते हैं डेली, ठीक है, टिकटॉक पे कैसे वीडियोस देखते हैं, आप डेली लोगों से कैसी बात करते हैं, आप किस हवाले से ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग किस हवाले से करते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग सब लोग करते हैं। उसके बाद नंबर 2 जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप ये देखें कि जो आप इंटरेस्ट है आपका जिस चीज में, क्या उस चीज में आपका एक्सपीरियंस है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब में एक्सपीरियंस बहुत लाजमी है। जहां पर आपको एक्सपीरियंस होगा वहीं पर आप लोगों को गाइड कर सकेंगे और जब गाइड करेंगे तभी तो लोग आपको सुनेंगे और तभी आपकी व्यूअरशिप बनेगी। जब आपका इंटरेस्ट एक चीज में है फिर आपने देखना है उसमें आपका जो है वो एक्सपीरियंस है या नहीं। फिर लास्ट नंबर पे आपने देखना है उसमें पैसे का फैक्टर, कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें कितने पैसे हैं, कितना जो है वो फ्यूचर में आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। आपने अपने गोल्स को देखते हुए उसको देखना है और आपने फाइनल करना है उस तरह से नीश को कि अब जो है वो इस नीश पे मैं काम करना चाह रहा हूं। अब जब नीश आपकी सिलेक्ट होगी तो आपने उसमें ये चीज लाजमी रखनी है कि भाई मेरे वीडियोस को लोग क्यों देखेंगे, यानी कि जो पहले लोग काम कर रहे हैं क्या मैं उनसे डिफरेंट कर सकता हूं, अगर डिफरेंट नहीं कर सकता तो क्या मैं उनको कंपटीशन दे सकता हूं, उनसे अच्छा करके दिखा सकता हूं। तो ये सारे फैक्टर्स आपने सोच लेने, उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट होना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपटीटर रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च। इसमें क्या आता है, इसमें यह आता है कि आपने सबसे पहली चीज आपने जब भी देख लेना कि यार मैंने इस टॉपिक में जाना है या इस नीश पे काम करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैंने मोटिवेशन के अंदर जाना है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं पाकिस्तान और इंडिया और जितने भी सब कॉन्टिनेंट के वो कंट्रीज जहां पर उर्दू जुबान के अंदर वीडियोस या हिंदी में देखी जाती हैं, बोली जाती हैं, तो मैं उन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लूंगा। यानी कि हमारी ऑडियंस जिन जिन चैनल्स को देखती है, जो पॉपुलर चैनल्स हैं, उनको मैं सब्सक्राइब कर लूंगा, उनके ऊपर रिसर्च करूंगा, उनकी वीडियोस देखूंगा, उनके थंबनेल्स देखूंगा, ये देखूंगा सारा कुछ कि यार ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी कौन सी वीडियोस वायरल जाती हैं, इनकी कौन सी वीडियोस डाउन जाती हैं। क्योंकि मैंने शुरू करना होगा चैनल, तो मैंने सबसे पहली चीज जो वायरल वीडियोस जाती हैं उनसे
रेलिवेंट वीडियोस बनानी होंगी, ठीक है, क्योंकि उससे आपको बूस्ट मिलेगा। जब आप अपने कंपटीटर्स को अच्छी तरह से देख लेंगे, फिर आपने आना है कीवर्ड रिसर्च पे। कीवर्ड रिसर्च उन लोगों के लिए होती है जिनकी वीडियो सर्च में जाती है, यानी कि वो जो है ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि सर्च बेस होती हैं, तो उन्होंने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। अब कीवर्ड रिसर्च क्या है कि आपने ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस कम है, और आप उन पे अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, वीडियो बनाएंगे, तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली रैंक करेगी और आपको व्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। ये यूट्यूब पर सर्च बार भी है, सिंपल आप जाएं यूट्यूब पे लिखें कोई भी चीज तो वो दिखा देता है, और वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि भाई इस पे कितने बड़े क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाई हुई है, कितने व्यूज हैं। अगर कोई ऐसी टॉपिक है जिसपे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और बहुत यूट्यूबर्स जो है ना स्टक है, यानी कि वहां पे उनके चैनल्स रुके हुए हैं और वहीं पे खड़े हुए, तो फिर आप उस पे वीडियो ना बनाएं। ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं जिसपे जो है वो नए चैनल्स काफी ज्यादा वायरल होते हैं या टॉप पर आते हैं, रैंक करते हैं। उन पे आपने उन टॉपिक्स को लिख लेना है और आपने फिर पहली जो वीडियोस होंगी उन पे शूट करनी है। दो टॉपिक्स पे शूट करनी है, एक तो सर्च करना है कीवर्ड्स, उन पे शूट करनी है जो टॉपिक्स होंगे, और दूसरे नंबर पे आपने अपनी सर्चेस जो अपना कंटेंट कंपटीटर्स होंगे उनका देखना है, और उनमें जो टॉप के उनके व्यूज आ रहे होंगे उससे रेलिवेंट वीडियोस शूट करनी है। अब जब आप वीडियोस को शूट कर रहे होंगे, इसमें मेन पॉइंट आता है वो है कि आपने वीडियोस शूट करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर देना। आपने जब वीडियोस को शूट करना है उसके बाद आपने एडिटिंग को सीखना है, आपने थंबनेल्स बनाना सीखना है। आज की सबसे बड़ी गलती वो ये है कि हम लोग इन चीजों पे फोकस नहीं करते हैं कि एडिट कैसे करना है, वीडियो को थंबनेल कैसे बनाना है। हम जस्ट वीडियो को जल्दी जल्दी अपलोड करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं जितनी जल्दी जो है ना कैनवा वगैरह या जो एप्लीकेशंस होती हैं उनसे जल्दी जल्दी इसको एडिट करके अपलोड कर दें। हम ये नहीं देखते हैं कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो इस पे कितना टाइम देते हैं। अगर मैं आपको अपना ही बताऊं तो जब मैंने शुरू किया था यूट्यूब, तब मैं इसको एप्लीकेशंस के थ्रू एडिट करता था। आज मैंने एक एडिटर हायर किए हुए, मैं प्रीमियर प्रो, एडोब प्रीमियर प्रो पे एडिट करता हूं, वो भी एडिट करके देता है। तो ये है कि आप जब खुद शुरू कर रहे होंगे तो आपने अगर मोबाइल से भी एडिट करना है तो बहुत अच्छे से एडिट करना है। टाइम लगाना है, एक वीडियो पे एक दिन लगाएं, उसको अच्छे से एडिट करें। एडिटिंग नहीं आती तो सीख लें, यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने काफी फ्री ट्यूटोरियल डाले, मुझ समेत और भी यूट्यूबर्स ने डाले हुए, आप जाके सीख सकते हैं। एडिटिंग सीखने के बाद फिर आपने थंबनेल्स पे आना है, फिर आपने थंबनेल सीखने हैं। मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है पिक्सेल ऐप थंबनेल्स के लिए, और अगर आप पीसी की बात करें तो फोटोशॉप। इसी तरह एडोब प्रीमियर प्रो अगर आप एडिटिंग की बात करें पीसी के लिए, और अगर आप मोबाइल पे एडिट करना चाहते हैं तो फिर कैपकट आप जो है वो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। अब ये जब एडिटिंग आप सीख रहे होंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। अपलोड करते हुए आपने एसईओ का बड़ा ध्यान से जो है वो सीखना भी है, और उसके बाद उसको जो है वो अपलोड करना है, और उसमें एसईओ मेन फैक्टर होगा। जब चूंकि हमें नहीं पता होता कि टाइटल कैसा देना है, थंबनेल के बाद हमने डिस्क्रिप्शन कैसा सेट करना है, टैग्स कैसे लगाने, ये सारी चीजें भी आपको यूट्यूब से सीखनी पड़ेगी। हमारी क्या गलती होती है, मेरी क्या गलती थी शुरू में, मैं जस्ट वीडियो को पोस्ट कर देता, ठीक है, देखता नहीं था कि यार क्या लगाना है, बस ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, ज्यादातर मेरी गलती होती थी कि मैं लोगों को वीडियोस शेयर कर रहा होता था। अब यहां पर ही नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हमने लोगों तक वीडियोस को शेयर नहीं करना, इसकी मार्केटिंग किसी और तरह से करनी है। वो आपको बताता हूं। हम मार्केटिंग किस तरह से करते हैं कि हम उसको फेसबुक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, हम उसको लोगों तक भेजते हैं, हम बार बार खुद जाके देखते हैं कि हमारी वीडियो लगी यूट्यूब पे। ऐसा नहीं करना, आपने खुश होना है, शुक्र करना है अल्लाह ताला का, ठीक है, नफल अदा करने कि आपने अब यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने थंबनेल की स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। आपके जो कंपटीशन में लोग हैं उनसे अच्छा थंबनेल बनाने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई अभी मैं सीख रहा हूं। अगर आप सीख रहे हैं तो आज का वो टाइम नहीं है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, अब आप सीखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बहुत देर हो जाएगी। इस वजह से आपने क्या करना है कि आपने टाइम टू टाइम चीजें सीखनी है, लेकिन कम से कम टाइम के अंदर सीखना है। अब ये नहीं है कि एक साल लगा दें सीखने के अंदर, कोशिश करें ज्यादा फोकस करें वीडियोस बनाने पे नहीं, बल्कि ज्यादा फोकस करें वीडियोस एडिट करने में और थंबनेल बनाने पे। जितना अच्छा थंबनेल होगा उतना ही कम टाइम लगेगा आपको जो है ना वो ग्रो करने में, उतने जल्दी आप ग्रो होंगे जितना अच्छा थंबनेल बनाएंगे, और उतना ही कम जो है वो आपको एफर्ट लगेगी लोगों तक वीडियो पहुंचाने में। क्योंकि YouTube जो खुद आपकी प्रमोशन करेगा उससे बढ़ के कोई प्रमोशन नहीं है। आपने क्या करना है कि अपनी नीश को देखना है, डिफाइन करना है, उसमें जो आपके सीनियर्स हैं वो कैसी वीडियोस बना रहे हैं, जो ऑडियंस है वो कैसा रिएक्ट कर रही है, ऑडियंस कैसी वीडियोस देखना चाह रही है, वैसे आपने काम करना है। और इसमें कभी भी आपने शर्माना नहीं कि यार दोस्त क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, आपने जस्ट वीडियोस पोस्ट करते जाना है। मैं क्या करता, इसके बाद जब मैं वीडियोस को पोस्टिंग शुरू कर देता तो मैं उसमें एक चीज का ध्यान रखता कि जब मेरी पहली वीडियो जाती उससे पहले ही मैं 10 वीडियोस बना के अपने पास रख लेता, और मैं करता भी ऐसा ही हूं, यानी कि शेड्यूल करके रखता हूं। जब भी मैं वीडियो को YouTube पे, मैंने इस चैनल पे भी यही किया था कि जब मैंने YouTube पे वीडियोस अपलोड करना शुरू की थी उससे पहले कम से कम मेरे पास 8 से 10 वीडियोस पड़ी हुई थी जो कि बन चुकी थी, एडिट हो चुकी। अस्सलाम वालेकुम। का मेरे पास 8 से 10 वीडियोस पड़ी हुई थी जो कि बन चुकी थी, एडिट हो चुकी थी, उनको मैंने पब्लिक नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मेरे पास एक डाटा आ गया था, एक वीडियोस आ गई थी, मैं एक वीडियो आगे अपलोड करता था, पीछे से एक वीडियो बना देता था, ठीक है। तो मेरे पास काफी टाइम था। अगर मुझे अल्लाह ना करे इमरजेंसी के तौर पे कहीं पे जाना पड़ता है या कुछ भी मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो पीछे से मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास पहले से वीडियोस है और वहां से मैं अपलोड कर दूंगा। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं यूट्यूब पे। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि यूट्यूब खुद ही ये कहता है, मैं आपको सिर्फ कन्वे
करता हूं कि कंसिस्टेंसी जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप ये नहीं चाहते कि डेली वीडियो अपलोड हो, ठीक है। यूट्यूब ये नहीं चाहता डेली वीडियो अपलोड हो। यूट्यूब आपसे ये चाहता है कि भाई अगर आप एक दिन का गैप लेते हैं तो आप हर एक दिन के गैप के बाद वीडियो अपलोड करें। ऐसा नहीं करना कि एक दिन के गैप के बाद अपलोड कर दी, फिर आपने 10 दिन वीडियो को देखा ही नहीं, फिर आपने अपलोड कर दी, यानी कि 10 दिन बाद अपलोड करें, कभी 20 दिन बाद कर रहे हैं। तो जब तक आप यूट्यूब को सीरियस नहीं लेंगे, यूट्यूब आपको सीरियस नहीं लेगा। ये एक बिजनेस के तौर पर है, लेकिन इंटरेस्ट भी इसमें लाजमी है। ये नहीं समझना कि पहले दिन आऊंगा बस हवाई जो है ना वीडियोस डाली, एक ही दफा इकट्ठी 20-25 डाल दी, फिर महीना गायब हो गया। तो ऐसे यूट्यूब पे काम नहीं होता। इन सब चीजों को सीखने के बाद आखिर में जो मेरे पास चीज आती है, जिसको मैं खुद आज तक सीख रहा हूं, ठीक है, और आपको भी कहूंगा सीखें, वो है YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन, जिसके अंदर YouTube ने काफी ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपके पास एनालिटिक्स है। उसमें जो है वो आपके पास 3 चीजें जो सीखने वाली होती हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है। एक है इंप्रेशन, फिर है CTR क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके पास ऑडियंस रिटेंशन, या इसे कहते हैं एवरी व्यू ड्यूरेशन। ये 3 चीजें अगर आप सीख लेते हैं, इसी को ही कहते हैं YouTube पे ग्रो करना। अब ये कैसे काम करती है? इंप्रेशन आपका क्या होता है, यानी कि YouTube पे आपकी वीडियो थंबनेल जो होता है वो जाता है लोगों तक, ठीक है। वो उसका एक दफा गया तो 1 इंप्रेशन है, 2 दफा गया तो 2 इंप्रेशन है। अब वो कब जाएगा? जब आपका एक थंबनेल अच्छा बना होगा, YouTube लोगों तक भेजेगा। फिर क्या होगा? YouTube पे CTR होता है, यानी कि उस इंप्रेशन के ऊपर कितने क्लिक आए, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, CTR। अब उस पे जो है वो 100 में से अगर 5% क्लिक आ रहे हैं तो YouTube उसको अच्छा नहीं मानता। नए चैनल को कम से कम 100 में से 10 से ज्यादा दफा क्लिक आने चाहिए। वो कब आएंगे? जब आपका थंबनेल अच्छा बना होगा। अब थंबनेल अच्छा बना हुआ है, CTR आपका 10 से ज्यादा है, यानी कि बहुत अच्छे लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, यानी कि आपकी वीडियो ओपन कर रहे हैं। अब आता है एवरी व्यू ड्यूरेशन, या कह लें कि ऑडियंस रिटेंशन। YouTube देखता है कि भाई आपकी जो भी वीडियो बनी हुई है, अब ये लोग कितना देख रहे हैं, यानी कि अगर 10 मिनट की वीडियो, YouTube उसको कहता है कम से कम जो है वो 3 मिनट देखी जानी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट से ऊपर तो कोई भी वीडियो अगर देखी गई है 10 मिनट, यानी कि 50% वीडियो आपकी देखी गई है, तो 100% YouTube उसको वायरल करता है। लेकिन अगर 30% भी है तो YouTube फिर भी उस पर इंप्रेशन ज्यादा भेजता है। तो इंप्रेशन जब जाएंगे, जाहिर है अच्छा थंबनेल होगा, फिर क्लिक होगा, यानी CTR बढ़ेगा, और ऑडियंस रिटेंशन जब आपका बढ़ेगा, तो ये तीनों चीजें अगर बढ़ती है, यानी कि ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है, आपका जो है CTR बढ़ता है, तो इंप्रेशन बढ़ेंगे, इंप्रेशन बढ़ने से व्यूज बढ़ेंगे, और जब आपके व्यूज बढ़ेंगे आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा और आपको अर्निंग भी होगी। तो ये अगर आप सीख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने प्रॉपर एक वीडियोस में सिखाया हुआ है, और अगर आप सीख लेते हैं, चैनल पे जाते हैं, मजीद देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, और आप काम करना शुरू कर देते हैं विदाउट ओवर थिंकिंग, भाई आज करूंगा कल करूंगा। आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा अगर आपने यूट्यूब से कमाना है। इसमें सब्र रखना पड़ेगा, ये पहली चीज है। और आखिरी चीज भी यही है कि यूट्यूब पे सब्र रखना पड़ता है। मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज भी मैं वही यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूं जो मैं फर्स्ट डे से बना रहा था। एक ही टॉपिक पे काम कर रहा हूं, यानी कि पहले जो है वो मैंने बिजनेस आइडिया से शुरू किया था, फिर मैंने उसको स्लाइटली 1 साल के बाद चेंज कर दिया, और उसको मैंने तकरीबन टेक के साइड पे ले गया, और 4 साल हो गए मुझे टेक की साइड पे ही काम करते हुए। तो आपको इसमें नए आइडियाज लाने पड़ते हैं, इनोवेशंस लानी पड़ती हैं, यूट्यूब नई ऑप्शंस देता है, वो आपको बताने पड़ते हैं। तो ये है कि ये फील्ड जैसे अब मेरी है, मुझे इसी में रह के काम करना है। अगर कल को मैं व्लॉगिंग शुरू कर देता हूँ, या मैं बाइक पे जो है वो वन व्हीलिंग करूँ, कुछ भी ऐसा जो है ना, वो ये तो इलीगल है वन व्हीलिंग, लेकिन कोई भी ऐसा काम करता हूँ जो कि यूट्यूब पे अलाउ है, या आप देखना चाहते हैं, आप नहीं देखेंगे मुझे, ठीक है। आप कहेंगे कश भाई आप तो टेक के बंदे, टेक पे काम करें। तो हमेशा अपनी पहचान बनानी है आपने एक ही टॉपिक के अंदर। इंशाल्लाह ताला जब आप इन सारे स्टेप्स को एक रोड मैप के तौर पे देखेंगे और आप इन पे काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका चैनल भी ग्रो होगा। आपके पास भी इस तरह का एक सिल्वर प्ले बटन आएगा, फिर उसके बाद आपके पास इसी तरह का एक और सिल्वर प्ले बटन भी आएगा। गोल्डन प्ले बटन थोड़ा सा भारी है, और वो इन दो सिल्वर के साथ मैं उठा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये इनको हम नीचे रख देते हैं, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।